मोहब्बत की शादी करके क्या क्या करना वो कभी कुछ ठीक नहीं कर सकते। पड़ता है? मर्द को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश। फिलहाल तो आपकी मोहब्बत का इसके बीच में कोई भी आएगा ना, ये इम्तिहान है। उसे कुचलते रह कि यहाँ से बच के कैसे निकलना। आयशा सब ठीक कर देगी बेटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज़ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे कि शायान आयशा को कॉल कर रहा होता है। आयशा पहले कॉल ही नहीं उठा रही होती है, फिर असद जब कमरे में आ जाता है तो अभी शायान कॉल कर रहा होता है, तो फिर असद उठा लेता है आयशा की कॉल। तो आगे शायान होता है और तो असद चुप कर जाता है, देखते कि शायान आगे से क्या कहता है। तो शायान उसे कहता है कि कब तक खामोश रहेगी आयशा भाभी, कभी ना कभी तो खामोशी तोड़नी पड़ेगी ना। और भी ऐसी बातें करता है, इतने में कॉल ही बंद हो जाती है। तो असद फिर आयशा को कहता है कि ये शायान तुम्हें कॉल कर रहा, तो किस चीज़ की धमकियाँ दे रहा था तुम्हें। तो आयशा के तो होश ही उड़ जाते हैं, कहीं और कुछ ना बोल दिया शायान ने, आयशा की तो है नहीं। फिर ऐसा कहते तुमने उसको वॉइस नोट भी भेजा हुआ है, क्यों वो तो मुझसे कॉन्टैक्ट में। तो आयशा को समझ नहीं आती कि आगे से क्या बोले। उधर ईशल की बर्थडे होती है तो आशिर उसको सरप्राइज़ देता और कहता है कि पसंद की शादी के लिए भी ना पापा तो खुश करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ईशल कहती है पापड़ तो भी बेलने पड़ेंगे, आगे आगे देखें। उधर अनाया परेशान बैठी हुई थी, उसकी माँ थी और कहती है कि मुझे लगता है आयशा सब कुछ ठीक कर देगी और हम कुछ समझाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हाँ तो मैं ले जाएगा। तो अनाया कहती है आयशा आप ही को तो आप रहने ही दें, वो तो अपना इक़्तिदार बचाने में लगी हुई है और उस इक़्तिदार बचाते हुए उनके बीच में कोई भी आएगा ना उनको रोनते हुए निकल जाएंगी आगे, इसलिए उनसे तो कोई सी चीज़ की उम्मीद है ही नहीं। और आप असद भाई को सारी सच्चाई बता के नहीं देती हैं आयशा आप ही की, क्यों छुपा के रखा हुआ है। तो आगे से नाया की माँ कहती है तुम जाती हो, तुम तो घर बैठी है, वो भी आके घर बैठ जाए। तो नाया कहती है वो तो आएंगी एक ना एक दिन असद भाई के सामने उनकी सच्चाई आ जाएगी, तो उन्होंने इधर ही आना है। तो एटलीस्ट आप खुद ही बता दें, कल को भी पता तो चलना ही है। तो नाया की माँ कहती नहीं, मैं नहीं चाहती कि दोनों बेटियां घर आके बैठ जाए, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। मैं तो किसी तरह बात करी रोहान से कि वो तुम्हें भी आके ले जाए ताकि दोनों अपने घर में खुश रहो। और तुम चाह रही हो कि मैं असद को सच्चाई बता दूँ ताकि वो आयशा को भी घर से निकाल दे।